प्यारे दर्शकों, राम भक्तों का करीब 500 साल का लंबा इंतजार अब खत्म हो गया। प्रभु श्री राम अब अयोध्या में विराजमान हो गए हैं। पीएम मोदी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूजा अर्चना में शामिल हुए थे। इस मौके पर पीएम के साथ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। प्रभु राम की प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की पहली तस्वीर भी सामने आई थी। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद पीएम मोदी ने राम भक्तों को भी संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हमारे राम आ गए हैं। अब रामलला टेंट में नहीं रहेंगे, बल्कि अब वो एक भव्य मंदिर में रहेंगे। इस मौके पर सीएम योगी ने भी आम जनता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि मंदिर वहीं बना है जहां इसे बनाने का हमने संकल्प लिया था। अयोध्या के राम मंदिर में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने पर रामलला की मूर्ति जैसे ही लोगों के सामने आई तो मूर्ति की भव्यता, सुंदरता और आकृति देखकर मुसलमानों के अंदर आग सी लगने लगी थी। साथ ही आपने भी इन दिनों सोशल मीडिया पर रामलला की एक वीडियो देखी होगी, जिसमें रामलला मंद मंद मुस्कुराते और इधर उधर देखते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे कुछ बोल रहे हों। ऐसे में अब 22 जनवरी 2024 को भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, लेकिन मंदिर निर्माण के दौरान कई ऐसे चमत्कार हुए हैं जिसे देखकर कई लोग हैरान हुए हैं और लोग ये कहने लगे कि हमारे रामलला अब आ गए हैं। आज की इस वीडियो में राम मंदिर के वो रहस्य हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ जो चमत्कार मंदिर के निर्माण के दौरान हुए हैं उन्हें जानकर आपको भी अपने सनातनी होने पर बहुत बड़ा गर्व होगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा दोस्तों। लेकिन सबसे पहले प्रभु श्री राम के भक्त सच्चे सनातनी इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें। प्यारे दर्शकों, ये तो हम सभी जानते हैं कि हमारे रामलला अपने मंदिर में विराजमान हो चुके हैं। ऐसे में निश्चित रूप से रामलला की मूर्ति को जीवित देखकर हर सनातनी, हर हिंदू का मन खुश हो गया था। लेकिन इस वीडियो की आखिर सत्यता क्या है? क्या सच है प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला की मूर्ति जीवित हो चुकी है, या इस वीडियो के पीछे कोई और ही रहस्य है? तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं इस वायरल वीडियो का सच, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। दोस्तों, साल 2024 में 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर में भी प्राण प्रतिष्ठा की गई। तो ऐसे में वायरल हो रहे इस वीडियो में जिस प्रकार रामलला अपनी पलकें झपका रहे हैं और अपने मुख से जो उनकी मंद मंद मुस्कुराहट देखी जा रही है, ये पूरी तरह से एक एडिटेड वीडियो है जो पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। हालांकि जिन लोगों के ये बात मालूम नहीं है उन्होंने इसे चमत्कार का नाम दे दिया, तो वहीं कुछ लोगों का तो ये कहना है कि अब रामलला जीवित हो चुके हैं। और जो लोगों का ये कहना है कि रामलला जीवित हो चुके हैं, तो उनको हम ये बता दें कि प्राण प्रतिष्ठा में प्रतिमा में प्राण डाले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि शास्त्र अनुसार तब प्राण प्रतिष्ठा विधि पूर्ण होती है, उसके बाद स्थापना की जाती है। और इसी स्थापना के चलते मैं आपको ये भी बता दूं कि खाकर मैसूर के जो आपके अरुण योगीराज जी हैं, जो मूर्तिकार हैं, उन्होंने गंडकी नदी से आई शालिग्राम पत्थर तराश कर रामलला की इस मनमोहक तस्वीर को आकार दिया और आकृति दी, और जिसके चलते आज रामलला की यही मंद मंद मुस्कान वाला उनका ये जो वायरल वीडियो है तेजी से फैल रहा है। अब इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ दोस्तों, जब प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान राम की मूर्ति की तस्वीर सामने आई थी जिसमें वो बाल स्वरूप में श्यामल पत्थर से तैयार दिख रहे हैं, ऐसे में लोगों के मन में सवाल उठ रहा है कि रामलला की मूर्ति काली या श्यामल क्यों है? रामलला की मूर्ति का निर्माण शिला पत्थर से हुआ है। इस काले पत्थर को कृष्ण शिला भी कहा जाता है। इस वजह से भी रामलला की मूर्ति श्यामल है। जिस पत्थर से रामलला की मूर्ति का निर्माण हुआ है उसमें कई गुण हैं। वो पत्थर कई मायनों में बेहद खास है। रामलला की मूर्ति के निर्माण में इस पत्थर का उपयोग करने के पीछे एक वजह ये भी है कि रामलला का दूध से अभिषेक होगा तो दूध के गुण में पत्थर की वजह से कोई बदलाव नहीं होगा। उस दूध का उपभोग करने पर स्वास्थ्य पर कोई गलत असर नहीं पड़ता। साथ ही ये 1000 से भी अधिक वर्षों तक यूं ही रह सकता है, यानी कि इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। इसके अलावा वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के स्वरूप को श्याम वर्ण में ही वर्णित किया गया है, इसीलिए ये भी वजह है कि रामलला की मूर्ति का रंग श्यामल है। साथ ही रामलला का श्यामल रूप में ही पूजन होता है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने बताया कि भगवान श्री रामलला की जो मूर्ति बनी है वो 5 वर्ष के बालक का स्वरूप है। उन्होंने बताया कि मूर्ति 51 इंच की है और रामलला की मूर्ति का निर्माण काले पत्थर से किया गया है। रामलला की मूर्ति में भगवान के कई अवतारों को दर्शाया गया है। बताया गया है कि रामलला की मूर्ति की लंबाई 4 फुट 3 इंच और चौड़ाई 3 फुट है। भगवान राम की मूर्ति के लिए तो कई जगहों से पत्थर आए, लेकिन नेपाल, कर्नाटक और राजस्थान से आए पत्थरों में से किसी एक जगह के पत्थर का चुनाव हुआ। गर्भगृह में 5 वर्ष की आयु वाले राम की
की मूर्ति लगेगी जिसके हाथ में सोने का धनुष होगा, जो पटना के महावीर मंदिर की ओर से आया है। गर्भगृह काफी बड़ा है, इसीलिए शायद पुरानी मूर्ति दिखाई नहीं पड़ेगी, इसीलिए नई मूर्ति लग रही है। तो ऐसे में दोस्तों प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो गई है और अब मंदिर भी आम जनता के लिए खोल दिया गया है। लेकिन जब राम मंदिर आम जनता के लिए खोल दिया गया तो मंदिर में भक्तों की काफी भीड़ उमड़ी। तो दोस्तों ऐसे में अयोध्या स्थित राम मंदिर में भारी भीड़ के चलते पुलिस ने फैसला किया है कि अब पहले महिलाओं और बुजुर्गों को दर्शन कराया जाएगा। ताज़ा जानकारी के अनुसार दर्शन अब 2 बजे के बाद शुरू होगा। लोगों को रोक दिया गया है। अयोध्या पुलिस ने ऐलान किया है कि दर्शन के लिए पहले बुजुर्ग और महिलाओं को भेजेंगे। इसके अलावा वाहनों की एंट्री बंद की गई है, लोग पैदल आ जा रहे हैं। बताया गया है कि गर्भगृह में दर्शन जारी है, हालांकि बाहर के गेट पर एंट्री रोक दी गई है। श्रद्धालुओं के एक जत्थे को दर्शन कराने के बाद दूसरे समूह को अंदर भेजा जाएगा। एक एक करके रामलला के दर्शन के लिए जत्था रवाना किया जा रहा है। तो ऐसे में प्रिय दर्शकों, अगर आप भी सच्चे राम भक्त हैं, सच्चे सनातनी हैं, सच्चे हिंदू हैं तो कमेंट सेक्शन में पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से जरूर लिखें जय श्री राम, ताकि भगवान राम की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जल्दी मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।